नमस्कार बच्चों। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं इस लेक्चर में फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर कि बच्चों आपको अलग अलग प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मिलेंगे, K1 K2 K3 या K4 भी मिल सकते हैं। तो कैसे हम इसका कैपेसिटर फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर A to B, A से लेकर B तक का टोटल कैपेसिटर कितना है। तो बच्चों बात करते हैं हम यहाँ से, मान लें यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज ए पे, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज, इसका कैपेसिटर C1, इसका C2, इसका C3। कैपेसिटर कैसे है बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस तो बच्चों D है, तो क्या हो जाएगी ये D/3 D/3 D/3। एरिया कंप्लीट इसका A होगा बच्चों, पूरे का, ठीक है, कांस्टेंट। पहला कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A एंड एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये K1, ठीक है। एरिया इसमें डिस्टेंस कितनी है D/3, तो D/3, इसको ऊपर ले लो बच्चों 3 को, तो A एंड एप्सिलॉन नॉट K1D, ये 3, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो 3CK1, ठीक है। ऐसे ही C2 हो जाएगा बच्चों 3CK2, ऐसे ही C3 3CK3। अब बच्चों बताओ ये कैसे कनेक्टेड है। ये बच्चों देखो आपके हिसाब से ये चार्ज इसमें क्या जा रहा है, डिफरेंट, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग बच्चों, इसमें अलग, तो ये कौन सा होगा, कैपेसिटर सीरीज होगा बच्चों। क्या होगा, सीरीज। तो हमें पता है कैपेसिटर सीरीज का फॉर्मूला इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट बच्चों 1/C1 कॉमन ले लो बच्चों, 3C कॉमन है, पहले ही कर लेते हैं, 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट बच्चों 1/3C, एलसीएम लो इसका, K1 K2 K3 K2 K3, ये तो 1 कट जाएगा, K1 K3 + K1 K2 बच्चों, ठीक है। तो अब कैपेसिटर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, 3C ऊपर चला जाएगा बच्चों इसके साथ, K1 K2 K3 के साथ, और ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो K2 K3 + K1 K3 + K1 K2, ये आपका कैपेसिटर इक्विवेलेंट होगा बच्चों। क्या होगा, कैपेसिटर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर A to B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे बच्चों कि सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बच्चों, K1 K2 K3 बच्चों, K1 K2 K3, ठीक है। ये आपका K1 K2 K3 है बच्चों। इसकी जो डिस्टेंस है वो D है बच्चों। इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कंप्लीट D है। एरिया इस बार डिवाइड हो रहा है बच्चों, A/3 A/3 A/3। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर बच्चों, अगर एरिया डिवाइड होता है तो कैपेसिटर पैरेलल, डिस्टेंस डिवाइड होती है तो कैपेसिटर इन सीरीज होता है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका डिस्टेंस डिवाइड होता है तो है सीरीज, एरिया डिवाइड है तो वो पैरेलल। तो बच्चों ये तो C1 मानो, C2 ये C3। तो C1 का फॉर्मूला A एंड एप्सिलॉन नॉट बाई D और K डाइलेक्ट्रिक K1, एरिया डिवाइड करो बच्चों A/3, तो C1 = इसको तो C मान लो, C/3 K1, C3 K2 C3 K3। कैपेसिटर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, अगर एरिया डिवाइड है तो कैपेसिटर पैरेलल बच्चों, C1 C2 C3। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट C/3 K1 + K2 + K3, ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर होगा बच्चों। एरिया डिवाइड है तो बच्चों पैरेलल, और डिस्टेंस है तो सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। एरिया इसमें डिवाइड है A/2 A/2, डिस्टेंस बच्चों D है। फाइंड कैपेसिटर
C1 C2 मतलब टोटल कैपेसिटर निकालना इक्विवेलेंट बच्चों। इसका नाम दे दिया C1 और इसका C2। क्वेश्चन आएगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसका टोटल कैपेसिटर कितना होगा। तो हमें बच्चों पता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला A एंड एप्सिलॉन नॉट D K1। अब बच्चों एरिया A/2 है तो इसका क्या हो गया C/2 मल्टीप्लाई में K1। C2 इक्वल टू C/2 K2। अब कैसे होगा बच्चों, सीरीज है पैरेलल, बताओ एरिया डिवाइड है तो पैरेलल सर, C1 प्लस C2 हमें पता है ये पैरेलल लग रहे हैं, इसमें चार्ज अलग इसमें चार्ज अलग, ठीक है। तो C1 प्लस C2 तो C/2 कॉमन बच्चों, C1 प्लस सॉरी C/2 कॉमन K1 प्लस K2, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि पहले तो कैपेसिटर फाइंड करना है बच्चों, कैपेसिटर कितना होगा। फिर कैपेसिटर फाइंड करने के बाद एक डाइलेक्ट्रिक, पूरे सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया K, तो K का रिलेशन इनमें क्या होगा, पूरे सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक K, तो K की वैल्यू क्या होगी बच्चों। पहले कैपेसिटर फाइंड करो, फिर टोटल कंप्लीट स्लैब का डाइलेक्ट्रिक K है, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहले बताओ बच्चों इसमें एरिया भी डिवाइड है A/2, एरिया भी डिवाइड है बच्चों, यहाँ से टोटल एरिया A/2, इस पे भी A/2। तो बच्चों हमें पता है ये वाला C1 मान रहे हैं इसको, A एंड एप्सिलॉन नॉट D/K, डाइलेक्ट्रिक K1। बच्चों इसमें एरिया भी हाफ हो रहा है और डिस्टेंस भी हाफ हो रही है, तो 2 से 2 कट गया, तो C1 इक्वल टू A एंड एप्सिलॉन नॉट D मल्टीप्लाई K, ठीक है। तो ये तो C और ये K1 हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड कैपेसिटर की, सेम कैपेसिटर सेकंड है तो C2 कितना हो जाएगा बच्चों, CK2। अब बच्चों ये दोनों कैसे हैं, सर आपने बताया था एरिया डिवाइड होता है तो क्या होगा बच्चों, पर इसमें दोनों है, अगर दोनों डिवाइड है तो चार्ज को फॉलो करके देखो बच्चों, चार्ज यहाँ से जाएगा इसमें अलग चला जाएगा इसमें अलग, तो दोनों क्या है ये पैरेलल बच्चों, ये पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा C1 प्लस C2, इनको ऐड कर दो बच्चों, C कॉमन K1 प्लस K2। तो नया डायग्राम बच्चों ऐसे आ गया इसका, ये तो C1 प्लस C2 और ये C3, ये वाला C3 को निकालो बच्चों, A एंड एप्सिलॉन नॉट D K3। बताओ बच्चों इसमें क्या होगा, एरिया तो कंप्लीट इसका एरिया होगा, डिस्टेंस D/2 होगी बच्चों, क्या होगी डिस्टेंस D/2 होगी, तो डिस्टेंस D/2। तो C3 इक्वल टू 2 पर चला गया A एंड एप्सिलॉन नॉट बाई D K3, ये C हो गया बच्चों आपको 2CK3, डिस्टेंस डिवाइड होगी बच्चों D/2, ठीक है ये ऊपर। अब बच्चों इसके साथ क्या है ये बताओ, ये क्या है बच्चों, ये तो था क्या पैरेलल, ठीक है, ये इसके साथ क्या था पैरेलल। अब क्या हो गया ये इसके साथ सीरीज में, अब इसके साथ किस में है ये सीरीज के अंदर है बच्चों, ये दोनों पैरेलल था बच्चों, अब ये इसके साथ सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला 1 कैपेसिटर इक्विवेलेंट 1/C, ये वाला, इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं बच्चों, Cp, ये Cp है प्लस 1/C3। तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट बच्चों 1/Cp का आंसर कितना है बच्चों, Cp का क्या है यहाँ पे C K1 प्लस K2 प्लस 1/C3 कितना है बच्चों 2CK3। कॉमन निकाल लो बच्चों, कॉमन क्या आएगा 1/C कॉमन, ठीक है, K1 प्लस K2 प्लस 1 2K3, ठीक है। अब बच्चों ये तो C कैपेसिटर आ गया आपका, C इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया। अब टोटल कैसे आएगा बच्चों, की वैल्यू क्या आएगी, तो कैपेसिटर का सिंपल कैपेसिटर इक्विवेलेंट 1/A एंड एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D, ये C बनाना बच्चों, क्या बनाना ये C, क्योंकि हमें पता है इसका डाइलेक्ट्रिक पूरा K इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 1/C 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2K3। तो V कैंसिल, हम कह सकते हैं भाई C से C कैंसिल, तो 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2 प्लस 2K3, ठीक है बच्चों। ये दोनों इसके साथ क्या था पैरेलल, फिर ये इसके साथ सीरीज बच्चों, ठीक है। पहले तो C की वैल्यू निकाली, फिर C की वैल्यू ये पुट कर दी, तो यहाँ से K आ गया बच्चों। इसको रेसिप्रोकल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों,
फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूरे सिस्टम का क्या आएगा, जिसमें तीन तीन है डाइलेक्ट्रिक, 1 2 3 4 है, सॉरी 4, ये 4 भी दे दिया। कैपेसिटर इक्विवेलेंट के नहीं बच्चों, फाइंड कैपेसिटर, तो इसका नाम C1 रख लेते हैं, C2 C3। तो C1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों इसकी, बोलो, A एंड एप्सिलॉन नॉट D मल्टीप्लाई में K1। तो एरिया तो बच्चों A/3 है, A/3, डिस्टेंस क्या है D/2, ये वाली D/2। तो C1 बच्चों निकालो, इसको कंप्लीट बनाओ, C2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है आपका, CK1। C2 क्या होगा बच्चों, 2CK2 प्लस C3 क्या होगा बच्चों, 2CK3। अब बच्चों कैसे है, ये चार्ज अलग अलग है तो ये पैरेलल है सर, तो पैरेलल में ऐड करो इनको, C1 C2 C3, तो CP बराबर बच्चों कॉमन, C कॉमन, K1 K2 प्लस K3। अब नया डायग्राम, ये 3 का तो एक आंसर है ये वाला CP, और ये इसके साथ ये मान लेते हैं C4। तो C4 कैसे आएगा बच्चों, A एंड एप्सिलॉन नॉट D और K4। बताओ, डिस्टेंस तो बच्चों होगी इसकी D/2, एरिया क्या होगा कंप्लीट A, एरिया तो A है, डिस्टेंस क्या होगी D/2 बच्चों। तो C4 इक्वल टू 2 पर ये आपका C हो गया K4। अब इसके साथ क्या है ये सीरीज, तो सर सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, 1 में CP जितना टोटल आया है, CK1 K2 प्लस K3 प्लस ये नेक्स्ट 2CK4। बच्चों ये आपका आंसर होगा, ठीक है। CK1 प्लस K2 ये तो आपका यहाँ से हो गया, ये सीरीज है बच्चों, दोनों में चार्ज अलग अलग जाएगा, सॉरी चार्ज सेम जाएगा दोनों में, यहाँ से यहाँ तक चार्ज सेम जाएगा, तो ये वाला कैपेसिटर ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों। अगर हम यहाँ पे 6 ले लें तो क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम यहाँ पे, अगर सर टोटल 6 हो जाए तब क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, D/2, इसका एरिया क्या होगा A/3। ये सर आप करके बताओ भाई, इसका नाम रखो C1 C2 C3, पहले ओनली यही C1, A एंड एप्सिलॉन नॉट D और K। अब बताओ बच्चों, K डाइलेक्ट्रिक 1 करो, एरिया A/3 है, A/3, डिस्टेंस D/2 हाफ बच्चों, तो ऊपर ये तो आपका C हो गया 2/3 CK1, 2 पर 3 ये C बना दिया, डाइलेक्ट्रिक ये है, तो C2 क्या हो जाएगा 2CK2, C3 बच्चों 2CK3, तीनों क्या है बच्चों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल है, 2CK1 प्लस K2 प्लस K3। बच्चों ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल है। अब इसका निकालो, इनका पैरेलल होगा, तो कैपेसिटर नंबर C4 C5 C6 सेम एज होगा बच्चों यही, ठीक है। A एंड एप्सिलॉन नॉट D K4, एरिया तो वही बिल्कुल सेम एज होगा बच्चों, एरिया A/3, डिस्टेंस ये, तो 2/3 CK4, 2/3 CK5, 2/3 CK6। तो कैपेसिटर डबल डैश लगा दिया बच्चों, CP डबल डैश, ठीक है, 2C कॉमन, K4 K5 K6। अब बच्चों नया डायग्राम, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, ठीक है। तो नया डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये CP डबल डैश। अब बच्चों कैसे है, ये सीरीज है सर, बिल्कुल ठीक बच्चों, कैपेसिटर इक्विवेलेंट 1/CP प्लस CP डैश। बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इजीली, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू तो यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया बच्चों। पहले ये तीनों पैरेलल, फिर ये तीनों पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज बच्चों, ठीक है। अगर पता आपको ये नहीं चलता है सीरीज में पैरेलल, तो कॉन्सेप्ट ये यूज करना, अगर आपका डिस्टेंस डिवाइड है तो वो सीरीज में कैपेसिटर, और एरिया डिवाइड है तो वो पैरेलल में, ठीक है बच्चों। अगर तभी भी पता नहीं चला तो चार्ज को फॉलो कर लेना बच्चों, चार्ज जहाँ से एरो दे रखी है चार्ज को, चार्ज अगर सेम होता है तो वो आपका क्या है, चार्ज अगर आपका सेम है तो सीरीज, चार्ज अगर डिफरेंट है तो वो आपका पैरेलल होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, फेमस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है बच्चों, ये एक आपको फिगर दिखा रखा है जिसमें डिस्टेंस D है बच्चों, ये डिस्टेंस D है और इसकी ये भी D है, ये भी D है, A/3 A/3 A/3, कंप्लीट एरिया A था लेकिन 3 में डिवाइड हो गया,
तो फाइंड कैपेसिटर इक्विवेलेंट क्या होगा? ए का मतलब इसमें एरिया है, ठीक है, डी का मतलब डिस्टेंस है बिटवीन कैपेसिटर की। बच्चों इसका कैपेसिटर हम मान रहे हैं C1, C2, C3, तो ये तो C1 बच्चों, ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बच्चों की डाइलेक्ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक है। अब बच्चों बात करें, एरिया है A/3, ठीक है। डिस्टेंस बच्चों ये D है, ठीक है सर। K2 बताओ बच्चों, ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बच्चों डिस्टेंस तो होगी D और D, ये D और D टू D, और एरिया है बच्चों A/3, ठीक है। C3 में बच्चों बात करते हैं ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डिस्टेंस D 3 और एरिया A/3। अब बच्चों कैसे, ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों के तीनों पैरेलल है बच्चों, C1 C2 C3। तो कैपेसिटर कैसे बच्चों, ये पैरेलल C1 C2 C3। तो C इक्विवेलेंट बच्चों ए एंड एप्सिलॉन नॉट 3D प्लस ए एंड एप्सिलॉन नॉट 2D3 प्लस ए एंड एप्सिलॉन नॉट 3D3 कॉमन। ए एंड एप्सिलॉन नॉट डी बच्चों कॉमन, 3 भी कॉमन, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो बच्चों ये ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कॉमन, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये 3 पे चला जाएगा, ये 2 पे बच्चों, ठीक है ना। ये यहाँ पे 6, ये 3 पे, ये ठीक है सर। 6 11 बच्चों, ऊपर तो 11 आ गया आपका, ठीक है, 11 और ये 18 ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी। 11 ए एंड एप्सिलॉन नॉट 18 डी। कैपेसिटर इक्विवेलेंट, कैपेसिटर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट होगा आपका। यहाँ पे पता कैसे चला सर, अब पैरेलल है बच्चों, आपको पता है यहाँ पे एरिया डिवाइडिंग है, डिस्टेंस तो वो इंक्रीज करते जा रही है। अगर एरिया डिवाइडिंग है तो पैरेलल में बच्चों, मैंने पहले बताया था आपका A/3 ये डिस्टेंस तो बच्चों सेम लिए, बस वो खाली डिस्टेंस ही इंक्रीज कर रहा है, खाली डिस्टेंस नहीं, डिवाइडिंग को कहते हैं बच्चों एरिया। इसका अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस मतलब D, फिर 2D हुई, फिर 3D, डिवाइड नहीं हो रही बच्चों, डिवाइड का मतलब पार्ट नहीं हो रहे, पार्ट होता तो इसको मैं उसमें कर देता सीरीज के अंदर, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7। इन क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे हम बच्चों डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट विद बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, की डाइलेक्ट्रिक को हम किसी कैपेसिटर में कनेक्ट करने पर बैटरी को हटा देते हैं तो और उसको लगा देते हैं, तो इस पर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।